राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं ये चैत के नवरात्रि हैं। आज से जो है वह गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। नवरात्रि से गर्मी का मौसम जो है वह शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग नवरात्रि में व्रत करते हैं, नवरात्रि की पूजन करते हैं और साथ में व्रत भी करते हैं, वह लोग खूब पानी पिएं, खूब लिक्विड पिएं, काफ़ी सारा पानी पिएं, फ्रूट खाएं और पक्षियों को भी पानी रखें, क्योंकि जैसे जैसे ये दिन अब गर्मी वाले बढ़ जाएंगे, पक्षियों को दाना और पानी भी ज़रूर रखें। मैं मानती हूँ कि आपका सारा दिन उपवास होगा, भूखे प्यासे होंगे। इस भूख प्यास में इंसान की जो इम्यूनिटी होती है वह वीक हो जाती है और भूख के कारण इंसान भी थोड़ा कमज़ोरी महसूस करता है। इसलिए खूब सारा पानी पिए। जो पानी है वह हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह बनाए रखता है और हमारे शरीर को गर्म नहीं होने देता, ठंडा बनाए रखता है। इसलिए खूब पानी पिए और आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शरद नवरात्रि आज से शुरू हो गया है और इस शरद नवरात्रि से सर्दी का आगमन शुरू हो जाता है। हल्की हल्की सी सुबह और शाम को ठंड होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज जैसे कि हम सभी जानते हैं, कलयुग है। देखो, शरद नवरात्रि आ गए हैं लेकिन अभी तक सर्दी नहीं आई है, पूरी ही गर्मी है। एसी के बिना काम नहीं चलता। इतनी ज़्यादा अपने वातावरण में इतनी ज़्यादा गर्माहट हो गई है कि जैसे मानो कलयुग अपने पूरे जोरों पर है। आज माता शैलपुत्री का दिन है। आज पहला नराता है और शैलपुत्री का दिन है। शैलपुत्री राजा हिमराज की पुत्री थी। यह भगवान शिव की पत्नी थी और यह माँ के अन्य रूप जैसे कि पार्वती, सती, दुर्गा, ये इनके सभी अन्य नाम हैं। और माता शैलपुत्री जी को कनेर का सफ़ेद फूल पुष्प, मतलब कि इन्हें सफ़ेद कलर के जो फूल हैं वह पसंद हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में भी खीर, सफ़ेद रंग के ही पकवान इन्हें भेंट किए जाते हैं। और माता को जैसे आप सभी समझते हैं कि उन्हें सफ़ेद रंग पसंद है, तो उनको सफ़ेद रंग की ही चीज़ें भेंट की जाती हैं। और इनका पूजन करने से, सादगी से इनका पूजन करें और इनका पूजन करने से घर से धन धान्य आता है, सुख समृद्धि आती है और हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वैसे तो 9 नवरात्रे हैं शरद के और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। और यह जो शैलपुत्री का दिन है, इसमें खीर का प्रसाद लगाओ, सफ़ेद पुष्प चढ़ाओ और साजो सामान चढ़ाओ, श्रृंगार का सामान, अन्य प्रकार के चीज़ लेकिन जो भी पूजन करें पूरी सादगी के साथ करें। आज के दिन सुबह क्या किया जाता है, अखंड जोत जगाई जाती है। एक लकड़ का पाटा लिया जाता है जिसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता रानी की मूर्ति रखी जाती है और फिर उस पर अखंड जोत रखी जाती है। जौ बीजे जाते हैं और कलश की स्थापना की जाती है। कलश में पानी भरकर उस पे आम के पत्ते मिल जाएं तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो अशोक के पत्ते उस पर रखकर फिर नारियल की व्यवस्था की जाती है और नारियल को लाल चुनरी के साथ और मोली के साथ लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से सुबह स्वच्छ होकर नहा धोकर हमें नवरात्रि की तैयारी करनी होती है और फिर यह 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है ताकि माँ दुर्गा हम सभी के घरों में सुख शांति लाए, सुख समृद्धि दे और हमारे
साथ साथ इस पूरी पृथ्वी के सारे कष्ट दूर करे, सबके दुख दूर करे। और जो इस पृथ्वी पे घटित हो रहा है अनचाहा, अनचाहा मैंने जो हम नहीं चाहते हैं, जो वह अनचाही चीजें घटित हो रही हैं, उनको दूर करे। शैलपुत्री जी जो है हिमराज की पुत्री हैं, और हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। आपको शरद नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान करे, माता रानी करे, यह नवरात्रे हम सभी की जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बने। और इस संसार में, इस विश्व से जो, इस विश्व में क्या कहते हैं कि जैसे कोई दुख है या कुछ बुराइयां हैं, उनको भगवान जी दूर करें। और यह नवरात्रे, यह त्योहारों का आगमन हो गया है। आज से नवरात्रि से ये लगा लो कि त्योहार शुरू हो गए हैं। जैसे 9 नवरात्रे, 10वें दिन दशहरा, फिर दिवाली, इस प्रकार से अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। त्योहार मनाएं धूमधाम से, नवरात्रि भी मनाएं धूमधाम से, कंजक का पूजन करें। लेकिन कंजकों पूजन करें, कंजकों का सम्मान भी करें, घर की बहू बेटी का सम्मान करें। और भगवान करे आप सभी के जीवन में यह नवरात्रे बहुत सारे, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएं। आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं, जो मन वांछित आपकी जो मनोकामनाएं, भगवान जी आपकी सभी पूरी करें। और आप जो चाहते हैं, आप जीवन में जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, माता रानी आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, वह तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 9 तारीख से चैत्र के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। 9 अप्रैल से चैत्र के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, दिन मंगलवार से। और ये 16 तारीख मंगलवार तक चलेंगे। 16 तारीख मंगलवार को दुर्गाष्टमी है, और उसके अगले दिन नवमी है, जो 9 नवरात्र है, इसलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर एक दैत्य थे, राक्षस थे, जिन्होंने देवताओं को हराकर देवताओं के और लोगों के जो जनजीवन है, उन सभी को अस्त व्यस्त कर दिया था। और जो महिषासुर थे, उन्होंने शिव जी की तपस्या कर कर उनसे शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। अब उन्हें हराना तीनों देवों के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों लोकों से परे था। तीनों देवता जो हैं, उनको हरा नहीं सकते थे। इसलिए माँ दुर्गा ने अवतार लिया था और महिषासुर का वध किया था। इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि में जैसे कि आप जानते हैं, पहले दिन जो मंगलवार को जो पहला नवरात्र था, वह था शैलपुत्री का। शैलपुत्री यह एक पर्वतीय देवी मानी जाती है, जिसका जन्म पर्वत पर हुआ था, और पर्वतराज हिमवान की पुत्री कहलाई थी। और यह पार्वती जी का ही रूप है। और इन्होंने विश्व पर विराजमान रहती हैं। और इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। और इनके चेहरे पर अद्भुत चमक होती है, और ऊर्जावान होने के साथ साथ ये अपने चेहरे से ममता और अद्भुत अलौकिक जैसे कहते हैं, उनके चेहरे से अलौकिक जो है रोशनी प्रकट होती है। और उनके बाद जो दूसरा नवरात्रा था बुधवार को, वह था ब्रह्मचारिणी। जो ब्रह्मचारिणी देवी थी, वह दूसरा नवरात्रा कहा जाता है। और यह भी, वैसे तो यह भी सभी दुर्गा के रूप हैं और माँ पार्वती का ही रूप है। ये भी माँ जो ब्रह्मचारिणी है, वह भी माँ पार्वती का ही रूप है। और इनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में जपमाला रहती है। और ये जो है श्वेत वस्त्र धारे करे हुए होती हैं।
और ये किसी चीज़ की सवारी नहीं करती, ना ही ये बाघ की सवारी करती हैं, ना कमल पे विराजमान रहती हैं। ये किसी चीज़ की सवारी नहीं करती। इनके चेहरे से अलौकिक प्रेम झलकता है और ये अद्भुत दयावान होती हैं। आप नवरात्र में माँ दुर्गा से कुछ मांग कर देखो। ये सभी जो नवरात्रों में जो देवियाँ हैं, 9 की 9 जो देवियाँ हैं, वे सब माँ दुर्गा का ही रूप है। इसलिए हम नवरात्रि के रूप में इनके सभी रूपों को, माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं, उनके एक एक दिन के हिसाब से उनकी पूजन करते हैं। जो तीसरा नवरात्रा आज वीरवार को है, वह है चंद्रघंटा का। यह पार्वती जी का ही एक रूप है और ये सब पार्वती जी के रूप होने के कारण आप चाहे इनको पार्वती जी का रूप कह लो, दुर्गा का कह लो, बात तो एक ही है। रूप अलग अलग हैं लेकिन ये है तो एक ही हैं। इसलिए चंद्रघंटा जो माता है वह पार्वती जी का ही रूप है और इनके मस्तक पर चंद्र धारण करे हुए हैं और इनके हाथ में घंटा होता है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये अष्टभुजाधारी होती हैं और ये बाघ की सवारी भी करती हैं और ये जो हैं वह अद्भुत सुंदर देखने में। हम जो मंदिर में जाते हैं देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं परमात्मा एक है, उसी प्रकार से ये जो देवियां हैं तो सभी माँ दुर्गा का ही रूप है, लेकिन इन्होंने पार्वती जी के उसमें अलग अलग रूप लिए थे और हर रूप में इन्होंने कुछ ना कुछ अपना कहते हैं ना, सृष्टि को बचाने के लिए योगदान दिया और उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ गया। और जो चंद्रघंटा है, जैसे कि आपको पता है, इनके मस्तक पर चंद्र और हाथ में घंटा धारण किए हुए हैं। ये अपने 3 नवरात्रे शैलपुत्री जी, ब्रह्मचारिणी जी और चंद्रघंटा जी की मैंने आज व्याख्या की है। ये 9 तारीख से लेकर 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख के 3 नवरात्रों की मैंने व्याख्या की है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। जिन जिन लोगों ने नवरात्रों में व्रत किया है और जो अखंड ज्योत करते हैं, उन सभी को अखंड ज्योत के लिए पहले तो आप जो अखंड ज्योत जलाते हैं उनको बहुत बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ध्यानपूर्वक करें और पवित्रता से और श्रद्धा भावना से करें। और जो लोग इन नवरात्रों में व्रत करते हैं उन्हें अपने व्रत में ज़्यादातर पानी पीना चाहिए और लिक्विड चीज़ें लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में ठंडक बनी रहे। भोजन भी खाएं। भोजन मैंने अन्न नहीं खाना होता है, इसमें आप फलाहारी खा सकते हैं, फल खाओ और आप जैसे कि ओगले का आटा होता है वो खाएं, सौंफिया चावल खाएं, आलू का हलवा बनाएं, आलू की सब्जी बनाएं, शकराकंदी खाएं। कोशिश करें कि लिक्विड चीज़ ज़्यादा लें और आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं ताकि आपकी शरीर में नमी बनी रहे। और आप कोशिश करें खीरा, ककड़ी, ये सभी चीज़ें खाएं और स्वस्थ भी रहें और मतलब कि संतुलित आहार लें, दूध पिए। इन सभी शेक बनाएं, बनाना शेक बनाकर भी पी सकते हैं। जो अकेला दूध नहीं पीते वह अपने दूध में केला डालकर बनाना शेक बनाकर भी पी सकते हैं। चॉकलेट शेक पी सकते हैं, बनाना शेक पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।